एटमॉस्फेयर इज एक्ट लाइक एन इंजन। सो हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से ये स्टेटमेंट को हम वैलिड कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली हीटेड बाय द शॉर्ट वेव रेडिएशन एज वेल एज द लॉन्ग वेव रेडिएशन। जैसे शॉर्ट वेव रेडिएशन है तो वो स्कैटर्ड भी होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, वो एब्जॉर्ब भी हो रही हैं। लेकिन जो एटमॉस्फेयर का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो क्लोजर टू द अर्थ सरफेस है, इज़ हीटेड बाय द लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसमें जो है वो लाइफ मौजूद है। 97 और 98% ऑफ द टोटल जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं आर प्रेजेंट देयर। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द लाइफ लेयर या ट्रोपोस्फियर। अब इसमें इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो सरफेस पे जैसे हैं, उससे ये ट्रोपोस्फियर की जो कंडीशन है वो कंट्रोल होती है। जो एयर अबव द लैंड कवर है, वो वहाँ पर उस तरह की होगी जैसे वो कूल इन्वायरमेंट है। जैसे मिडल लैटिट्यूड्स हैं या सब पोलर एरियाज़ हैं तो वहाँ पे एयर कूल होगी। कोल्ड एयर जो है पोलर एरियाज़ में होगी, हॉट एयर जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होगी, वार्म एयर इक्वेटोरियल रीजन्स में होगी। सो दोज आर एक्चुअली द things which are very important for the distribution of the air parcels. Now here one of the very important type of precipitation is the orographic lifting precipitation occur when moist air is forced upward over rising terrain such as a mountain. So some of the area of the world is also covered with the mountainous regions. These mountains may exist closer to the equator, ट्रॉपिकल एरिया में भी हैं, मिडल लैटिट्यूड्स में भी हैं, एंड सब पोलर एरियाज में भी हैं। सो यहाँ पर जो राइजिंग एयर है उसमें मॉइस्चर वो अटेन करेगी एंड देन उसमें रेन हो सकती है, स्नो फॉलिंग हो सकती है। Orographic rainfall is caused when masses of air forced up the side of large mountains. The lift of the air results in adiabatic cooling and ultimately condensation and precipitation. Orographic precipitation occurs when a thorough flowing currents of moist air is forced to move upward over a mountainous barrier. The term orographic means related to mountains. To understand the orographic precipitation process, we can imagine what happens to a mass of air moving up and over a mountain range. As the moist air is lifted, it is cooled and condensation and rainfall occur. Passing over the mountain summit, the air descends the leeward side slopes of the range where it is compressed and warmed because the air is much warmer and much drier than when it started. Little precipitation occur in these regions, producing a rain shadow on the far side of the mountains. For example, if the wind is coming from the sea surface, we have example of the South Asia again. तो अगर ये हवाएं बे ऑफ बंगाल से मूव कर रही हैं बांग्लादेश के साउथ से, और इंडिया का जो साउथ है बे ऑफ बंगाल के क्लोज़र जो उसका साहिली इलाका है वहाँ से जब ये मूव करती हैं तो सैचुरेटेड एयर हैं ये, इनमें मॉइस्चर मौजूद है, वार्म एयर है ये। और जब ये फुट हिल्स पे पहुँचती हैं तो यहाँ पर इनका जो टेम्परेचर है, अगर ये 24 डिग्री सेल्सियस है तो आगे बैरियर को वो क्रॉस करते हुए जब उनमें लिफ्टिंग आती है जिसे हम ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं मैकेनिज़्म, तो हाइट अटेन करने के बाद इनमें सैचुरेशन लेवल जो है वो इतना हो जाता है कि वो रेन ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ इनका टेम्परेचर अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द विंडवर्ड साइड और विंड डायरेक्शन। और जब ये क्रॉस करती हैं माउंटेन बैरियर्स को तो नीचे जब ये डिसेंडिंग एयर की सेंस में मूव करती हैं तो इनका टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगेन they will attain the 24 degree Celsius temperature. So that's why these are actually the areas where under high temperature होते हैं और ड्राइनेस होती है। सो हिमालय का जो विंडवर्ड साइड है या वो स्लोप्स जो कि विंड को फेस कर रहे हैं वहाँ पर वेजिटल कवर मौजूद है, वेयर एज जो उसका लीवर्ड साइड है वहाँ पर वेजिटल कवर मौजूद नहीं है। सो वाई? बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। सो विंड की जो डायरेक्शन है वो भी
सरफेस एनवायरनमेंट को चेंज कर देती है. Now this is the example of the North America. The wind is coming from the Pacific Ocean, is a moist wind, and then crosses the mountain which are actually the Pacific Highlands. So यहाँ पर rainfall मौजूद है, but उसके जो leeward side है जिसे हम wind का rain shadow effect कहते हैं, वहाँ पर इसमें descending है, वहाँ arid area मौजूद है. So those are the areas which are under the eastern part of California and Nevada. Now the side which are in front of the winds have different type of environment, and the side which is the leeward side of the mountain जहाँ पर rain shadow effect है वहाँ पर इसकी environment different है. So eastern part of California और Nevada जो state है वहाँ पर desert zones हैं. Why? Because of the shortage of the rainfall. Air dry है, air hot है क्योंकि descending air है. So this is actually controlled by the orographic lifting mechanism.